A very good time to one and all. I welcome you again in Harshit Dikshit coaching classes. Today we will be doing the physics NEET, and we were doing in the last video part 2 हमने जो किया था वो किया था मोशन इन वन डायमेंशन किया था पार्ट 2 में किया था, और हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन उसी के करेंगे पार्ट 3 के रूप में, और वो देखेंगे कि उसमें हम ग्राफ्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सो इन दिस मोशन इन वन डायमेंशन, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन पार्ट 3 एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो और स्पीड जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग v इंस्टेंट कहते हैं। v इंस्टेंट इज़ इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसको हमने कहा था कि ये ds/dt होता है। और अगर हम जब इसका कर्व बनाते हैं, जैसे हम इसका कर्व बनाते हैं कि यहाँ पे हम s लिखते हैं और यहाँ पे हम t लिखते हैं, और अगर हमने मान लीजिए कोई भी कर्व ऐसे अगर हमने ड्रॉप किया है तो जो भी कर्व इसका जो स्लोप होता है दैट इज़ tan थीटा। स्लोप जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा जो होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू ds/dt। ये इसका स्लोप होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दे देता है। v इंस्टेंटेनियस यही देता है। अब हमको क्या करना है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उस क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम लोग इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है the displacement time graph of two moving particles make angle of 30 degree and 45 degree, make angle of 30 degree and 45 degree with x-axis, with respect to x-axis. The ratio of their velocity is, the ratio of their velocity is A ऑप्शन है √3:1, B ऑप्शन है 1:1, C ऑप्शन है 1:2, और D ऑप्शन है 1:√3। इनमें से हमको देखना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए कर्व जो इन्होंने दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये आपका s दे रखा है, ये आपका t दे रखा है, ये आपका एक कर्व दे रखा है जो कि 30 डिग्री का है, और एक कर्व और दे रखा गया है ये इस तरीके से, जिसका जो एंगल बना है वो कितना है, 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हमें इन्हीं दो कर्व्स के बीच का वेलोसिटी रेशियो पता करना है। तो अभी हमने जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट में बताया कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या दिया जाता है, स्लोप से दिया जाता है। जो स्लोप होता है, अगर आप इसको हम लोग a मान लें और इसको अगर हम b मान लें इस कर्व को, तो स्लोप va जो होगा, va इज इक्वल टू स्लोप ऑफ a एंड दैट इज इक्वल टू tan of 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 1, राइट। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो vb की जो होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ b
स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू टेन ऑफ 30 डिग्री, राइट, टेन ऑफ 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। बस अब हमें इसका रेशियो पता करना है, ठीक है, हमको इसका रेशियो पता कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। रेशियो हमें किसके बीच का पता करना है? हमको इन्होंने जो रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज़, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, इन्होंने कोई कर्व का तो ऐसे तो दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि VA/VB है ना, अब VA/VB हम ले सकते हैं, तो VA की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3/1, ये आपका रेशियो होगा। एज सच इन्होंने कोई कर्व का हमको ये नहीं दे सॉरी पहले इन्होंने चूँकि ये कहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो पहले जो हमको रखना पड़ेगा वो 30 डिग्री का रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमको रखना पड़ेगा वो 45 डिग्री का, तो ये रेशियो हमको उल्टा करना पड़ेगा। ये रेशियो ऐसे नहीं आएगा, ये रेशियो जो आएगा ये थोड़ा उल्टा आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले 30 डिग्री फिर 45 डिग्री का पूछा है, तो इसको हमको VB/VA, ये 30 डिग्री के लिए है ना, और ये जो है ये आपका कितने का है 45 डिग्री के लिए है, ठीक, ये आपका 45 डिग्री के लिए है। तो अब हम बस यहाँ 30 डिग्री के लिए है तो इसको लिख देंगे 1/√3, और इस ये कितना 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे इसको 1 लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3, राइट, 1/√3। तो ये आपका रेशियो 1:√3, विच ऑप्शन? डी ऑप्शन, दिस इज द आंसर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, और उसको भी देखते हैं, और इसके साथ ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।